तो दोस्तों जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक कितना एरियर मिलेगा उसके संबंध में इंडियन एक्सेसमैन मूवमेंट जिसके कि मेंबर हैं मेजर जनरल सतबीर साहब, उनके द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। 21 मार्च 2022 को लेटर लिखा गया है और उन्होंने जो लेटर लिखा है श्री बी आनंद, सेक्रेटरी ESW 5A साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली 110011, इनको इन्होंने लेटर लिखा है और इन्होंने लेटर में लिखा है कि एरियर्स ऑफ OROP फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022। तो इसके संबंध में इन्होंने लिखा है कि डियर श्री बी आनंद, रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन OROP केस डेटेड 16 मार्च 2022, उनको उन्होंने रेफरेंस दिया है जो कि 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा OROP जजमेंट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एरियर ऑफ OROP आर टू बी पेड टू ऑल रैंक ऑफ डिफेंस पेंशनर्स with effect from जुलाई 2019 ऑनवर्ड विद इन 3 मंथ, जिसमें कि 3 महीने के अंदर जो एरियर OROP के तहत बनता है उसको देने की बात कही गई है। और जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि ये फ्यू एरियर सीट्स आर इन सर्कुलेटेड इन द वेरियस मीडियम ऑफ सोशल मीडिया, देयर इज ए नीड टू क्विकली पुट आउट करेक्ट एरियर सीट फॉर ऑल रैंक्स प्री 2014 रिटायर्स OROP एरियर्स वेव जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2022। तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो सोशल मीडिया साइट हैं उनमें बहुत सारे जो एरियर सीट्स हैं सर्कुलेटेड किए जा रहे हैं जो कि गलत एरियर दे रहे हैं। तो उसके संबंध में उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जो एक्चुअल एरियर बनता है उसकी सीट प्रोवाइड की जाए, और जिसमें उन्होंने कहा है कि द एरियर चार्ट इज सर्कुलेटेड डू नॉट गिव आउट द करेक्ट एरियर ऑफ, फॉर एग्जांपल सिपाही वाई गुरु 15 ईयर ऑफ सर्विस हैज़ बीन शोन एरियर ऑफ RS 51,113 टू जून 2022, whereas the actual areas work out under for the same type for retired सिपाही। उनके द्वारा कहा गया है दोस्तों कि जो वायु ग्रुप का सिपाही है जिन्होंने 15 साल सर्विस की है उनको 51,113 रुपये एरियर जून 2022 तक देने की बात इन टेबलों में कही जा रही है, जो कि गलत है। और उनके द्वारा जो OROP टेबल जारी किया गया है उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि एक जो सिपाही है उसको 3 साल का कितना एरियर बनना चाहिए, एक्चुअल एरियर उनके द्वारा ये निकाला गया है कि यदि कोई सिपाही जो 9/1/2002 को भर्ती हुआ है और 31/1/2019 को रिटायर हुआ है तो उसकी एज़ पर PPO के हिसाब से 21,325 रुपये पेमेंट पेंशन बनती है एज़ पर OROP 3 फरवरी 2016 एंड मल्टीप्लाई 2.5 से ऑन फैक्टर के हिसाब से 17,129 रुपये बन रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बेसिक पे का 4,196 रुपये आ रहा है, और एरियर फॉर 12 मंथ 12 महीने का यदि एरियर का कैलकुलेशन करें तो 4,196 इंटू 12, तो यहाँ पे जो टोटल आता है 50,352 रुपये 12 महीने का आता है। हम एरियर अप टू 30 जून 2022 तक कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पे निकल के आता है 50,352 इंटू 3, तो ये निकल के आता है दोस्तों 1,51,056 रुपये प्लस DA एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उनके द्वारा कहा गया है कि एक सिपाही जो कि वायु गुरु की जो एक्चुअल एरियर है उसका जो एक्चुअल एरियर है 1,51,056 रुपये प्लस DA एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बनना चाहिए। तो उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म में गलत मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं। और इस लेटर में और उनके द्वारा कहा गया है पॉइंट नंबर 5 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, देयर आर वाइड वेरिएशंस इन द एरियर्स मेंशन्ड इन द चार्ट सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेशन में चार्ट घूम रहे हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एरियर में। और उनके द्वारा जो 6वां पॉइंट कहा गया है कि मे वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू करेक्ट ऑथराइज्ड एरियर इन रिस्पेक्ट टू ऑल रैंक ऑफ डिफेंस पर्सनल टू इनेबल देम टू क्लेम दियर एरियर एग्जैक्ट एरियर। उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि जो एक्चुअल एरियर बनता है उसको सर्कुलेट किया जाए, उसको इशू किया जाए। और आगे इसमें कहा गया है विद रिगार्ड्स मेजर जनरल सतबीर सिंह SM रिटायर्ड चेयरमैन इंडियन एक्सेसमैन। दोस्तों ये लेटर था जो कि
एरियर के संबंध में था कि कितना एरियर बनना चाहिए।